क्षेत्रफल और इसके बारे में पिछले दिनों हम लोगों ने दो चीजों के बारे में अध्ययन किया रहा, एक घन और दूसरा कुछ क्वेश्चंस भी पुट हुए थे, राइट। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा देखेंगे, किससे बताएं, 8 से या 7 से? 7 वाला लगा है? कौन सा? 7 नंबर का? 8 नंबर का बता देते हैं फिर। चलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन में। एक घनाभ की कोरें 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी की है। एक घनाभ है, उसकी कोरें दिया है, मतलब भुजाएं हमें दिया है। पहली भुजा जो देता है वो लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है और तीसरी ऊंचाई होती है, राइट। तो पहला है 3 सेमी, तो एल का मान कितना हुआ? 3 सेमी। बी का मान कितना हुआ? 4 सेमी। सी का मान कितना हुआ? 5 सेमी। ओके, अच्छा एच है ना, एल बी एच। घनाभ के विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विकर्ण की माप, यानी विकर्ण हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर रूल लगा देंगे, विकर्ण इज इक्वल टू, कल वाले में हमने घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका रूल समझाया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। सही है ना? अब देखिए एल का मान कितना है? 3 है। 3 का वर्ग करना है 9 होता है। बीच में देखिए प्लस है, बी यानी 4, तो 4 का वर्ग, एच मतलब 25। सबको जोड़ दीजिए, 25 में यहाँ से 5 मांग लीजिए इससे, तो हो गया 30। अब 30 10 40, एक यहाँ का छूटा था, एक इसको दे के कर दीजिए 50। तो टोटल कितना हुआ? 50। अब 50 को हम बाहर निकालेंगे, तो जब 50 का गुणनखंड करेंगे आता है 2, 5 और 5। बोला हो बलहना लोग? न बोलवा लो, कहाँ गल हुआ तो बोला लो। तो 50 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5 गुणे, तो 5 का तो जोड़ा बन जाएगा, तो 5 बाहर निकल गया, 2 अंदर रह गया। तो टोटली हमने लिखा 5 कड़ी में 2। विकर्ण है तो सेमी में केवल हो गया सेमी, तो 5 कड़ी में 2 सेमी उस घनाभ का विकर्ण है। हो गया? यहाँ पर देखिए सारे एग्जाम्पल्स लग चुके हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली में। ठीक है बच्चवा? प्रश्नावली है 13A। 13A में पहला क्वेश्चन है, एक घन की कोर 12 सेमी है, तो घन के विकर्ण का माप बताइए। राइट है? तो ये घन है, घन के विकर्ण का रूल लगा के अपना निकाल दीजिएगा। ठीक है, हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, 12 सेमी गुणे 4 सेमी गुणे 3 सेमी। पहला क्या होता है? लंबाई। दूसरा? तीसरा? ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है बच्चवा? 12। लंबाई है 12 सेमी, चौड़ाई कितनी है? 4 सेमी, ऊंचाई कितनी है? 3 सेमी है। डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जाएगी? अधिक से अधिक कितना लंबा सुई? जैसे ये मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में आपको ये बोला गया कि भैया एक बांस लिया कर रख दो और तुमको अधिक से अधिक लंबा बांस इसमें रखना है, तो कैसे रखोगे? कोने कोने रखेंगे। कैसे? एक कोने से वो कोने रखेंगे, या तो इस कोने से उस कोने तक रखेंगे, तो अधिक लंबाई काटेगा। हो गया? या तो माचिस की जो डिबिया होती है, उस डिबिया को आप देखोगे तो उस डिबिये में जो आप कांटी रखते हो उसको ऐसे जब सीधे रखते हो तो लगभग छू जाती है, और जब कोने से कोना रखते हो तो ज्यादा स्पेस होने लगता है, छूटता है। ठीक है? या तो इस कमरे से आप माप कर लो। हो गया? या तो जैसे रुमाल लिए रहते हो, रुमाल को देखो जब ऐसे बीच से अच्छे से ढंग से मोड़ते हो, किसी के पास है क्या नैपकिन? एनीबॉडी? नो, ऑल बॉडी आर पुअर।
only a rich man. This is my napkin, but I don't use to wash my mouth. It's okay? अब अगर इस पे ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का अगर ये है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस टाइप से हो रही है, ये लंबाई हो गई, ये देखिए चौड़ाई हो रहा है, ये कोने से कोना भी देखिए, अधिक लंबा कौन लग रहा है? कोने से कोना ना, ये बात होती है। तो अगर आपको अधिक से अधिक मतलब लंबाई की चीज किसी भी कमरे के अंदर रखनी हो, किसी भी वस्तु के अंदर रखनी हो, तो आप समझ जाइएगा कि कोने से कोना ही रखना पड़ेगा, यानी कि उसका हमें विकर्ण चाहिए। क्या चाहिए? विकर्ण चाहिए। तो हम यहाँ पर निकालेंगे विकर्ण, लेकिन विकर्ण हम लिखेंगे नहीं, जो पूछा है वो लिखेंगे। तो पूछा क्या है? सुई की लंबाई। किसकी लंबाई? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुई की लंबाई, लेकिन सूत्र लगाएंगे विकर्ण वाला, √L² प्लस B² प्लस H²। पहले हम L का स्क्वायर कर देंगे। L यानी कितने का? चलिए 12 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9, टोटल जोड़ दीजिए। देखिए 100 ठई है, 44 ठई है, 44 में 6 जोड़ दीजिए, 50 150, 10 ठौरे जोड़ दीजिए 160, 9 ठौरे जोड़ दीजिए 169। 169 कितने का होता है वर्गमूल? 13 का। तो 13 सेंटीमीटर लंबाई की एक सुई हम रख देंगे उस डिबिया के अंदर। देखिए सबसे बड़ा है कि नहीं? 12 से भी बड़ा हो गया 13, ठीक, मतलब रूम है 12 सेमी लंबा, उसमें 13 सेमी का सामान रखा गया। कैसे? कोने कोने। नंबर 3 देखिएगा, बोला है एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी और ऊंचाई से 3 गुनी है। ठीक है, आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, ऊंचाई से 3 गुनी है, और उसका आयतन है 36 घन सेमी। तो चौड़ाई क्या है? हमसे क्या पूछा है? चौड़ाई। दिया क्या है? आयतन। आयतन कितना है? 36 घन सेमी। आयतन को किसे दिखाते हैं? आयतन को भी से दिखाते हैं। किससे? यहाँ पर आप लिख लेना आयतन बराबर 36 घन सेमी। अब देखिए जो ठोस है ना, उस ठोस को हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या, घन या घनाभ। राइट है? तो उसने लिख दिया है कि लंबाई चौड़ाई की कै गुनी? 3 गुनी और ऊंचाई की 2 गुनी, यानी कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तीनों किसमें होता है? घन में या घनाभ में? तो ये घनाकार हो गया, घनाभाकार हो गया। तो हमें इसकी लंबाई माननी है, चौड़ाई माननी है और ऊंचाई। राइट? लेकिन मानने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि मानते कैसे हैं। तो बोला है कि लंबाई चौड़ाई का 3 गुना और ऊंचाई का 2 गुना, मतलब नहीं कि ऊंचाई का 3 गुना। अच्छा, ऊंचाई का 3 गुना, चौड़ाई का 2 गुना, ऊंचाई का 3 गुना। ये सब कौन है? लंबाई है। कौन है? लंबाई। तो जो है बस उसी को मान देना है। तो हमने लंबाई माना। कितना माना? हमने माना कि जो उसकी लंबाई है, लंबाई यक्स है। चौड़ाई क्या है? 2 गुनी। चौड़ाई 2 गुनी नहीं है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। हाँ। तो लंबाई 2 गुना है कि चौड़ाई 2 गुना है? लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। चौड़ाई की 2 गुनी है। जैसे मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, तो हम ही ना बड़ा हुए। तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई है। लंबाई 2 गुनी हो गई। तो लंबाई तो हमको यहाँ पता है।
का मतलब चौड़ाई चाहिए। तो जब लंबाई उसकी 2 गुनी है तो चौड़ाई में 2 से भागा कर देते हैं। तो यक्स बटा के कितना हो गया 2। ऊंचाई वैसे ही है 3 ऊंचाई भी वैसी ही थी। हो गया। चूंकि हम आयतन जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 36 दिया है। लंबाई का मान x बटा 2 x बटा 3 बराबर x काट हो यक्स 3 दुना के 6 जाके 36 में गुणा करेगा तो 36 गुणे 6। केवल यक्स बराबर निकालेंगे तो ये लेंगे जो घन है ये जाके लेंगे बनाएगा घनमूल। और घनमूल में कई का जोड़ा बनता है 3 का। तो काट हो 6 हमारे पल्ले है भाई 1 छल गया 36 में 2 6 तो 1 6 हमको मिल गया जोड़ा बना के। तो आया यक्स का मान कैसे में अभी यक्स का मान आया है। इसी यक्स को मान को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो लंबाई कितना हो गई 6 सेमी। यहाँ पर रखेंगे तो 3 आएगा ना 3 सेमी। यहाँ पर रखेंगे तो 2 सेमी। समझ में आने कैसे हुआ है। तो लंबाई भी पता हो गई चौड़ाई भी पता हो गई ऊंचाई भी पता हो गई। अब जो पूछा है वो निकाल दीजिए। वही चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई यह है 3 सेमी। तो लिखेंगे अतः आयताकार सॉरी कैसा ठोस है पढ़िए आयताकार चलिए ठीक है। तो लिखेंगे आयताकार ठोस की चौड़ाई बराबर 3 सेमी। जो पूछा है वही बताएंगे। करेक्ट। जितनी बात पूछी जाती है उतनी बात बताई जाती है। एक्स्ट्रा बताओगे तो एक्स्ट्रा नियर वो कहेगा कि भैया बड़ा चालाकी दिखावत हुआ हो हवा देखा तो के लथेरीला हो गया। नेक्स्ट है धातु की 3 घने। कितनी घने देखा हम समझावत है बोर्ड पर तय उतारत है रफ पर उतारे मतलब कि बाकी लोग जब उतरिया तो वो समय ससुरे जी इसलिए तो मारा तो नाक का बैठ जाई लगाए थे मिला थे। अच्छा ठीक है हम ही तो कंफ्यूज हो गए लग रहा है। चुप रहो। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। धातु के 3 घनों की कोरें। धातु के 3 घने हैं कैटो घन 3 घन। तीनों घन का देखिए कोर एक का 2 एक का 12 दूसरे का 16 डेसीमीटर है। इनको गलाकर एक घन में बदल दिया गया। अरे मैया रे मैया धातु की कैटो घन है भैया 3 घन है। चलिए देखिए ध्यान से धातु की घने 3 घन। पहला का कोर कितना 2 डेसीमीटर। दूसरा का बताइए 12 डेसीमीटर। तीसरे का बताइए यार राजा 16 डेसीमीटर। हमने पहला घन भी लिख लिया दूसरा घन भी लिख लिया और तीसरा घन भी लिख लिया। सभी घनों का हमने कोर ले लिया। अब क्वेश्चन बोला है कि ऐसा आप कीजिए ना कि इसको पिघला दीजिए। किसको पिघलाइए इन कोरों को जो ठोसे हैं ना इन ठोसों को पिघलाइए। पहला को पिघलाइए दूसरा को पिघलाइए तीसरा को पिघलाइए। पिघला के तीनों को एक में मिला दीजिए। एक में जब मिला दीजिएगा तो जो बड़का बनेगा वो बड़का का क्या बताइएगा आयतन बताइएगा। ठीक है। फिर उसकी प्रत्येक कोर भी बताइएगा और विकर्ण भी बताइएगा। आयतन कोर विकर्ण कुल बताना है। किसका कौन है धातु का पढ़ के बताइए जल्दी। ये तो घनवा है ना नहीं ये घनाव है ना ये घना पे क्वेश्चन क्या बोला ये घन की कोरे हैं ये सब घन है। तभी हमें बताना किसके वाले का है नए वाले का बताना है। इनको पिघला के नई का जब बताइए बनाइएगा उस नईके का हमको सब बताइए। ठीक। अब जरा सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि हमने आपको एक दिया गेंद बोला भैया आप इसको पिघला दो। राइट। चाहे वो कैसा हो गेंद हो गेंद तो गोला होती है। चलो गेंद भी एक एक्स्ट्रा ले लो। अब क्या करो कि कोई आयताकार चीज ले लेना कोई वर्गाकार चीज ले लेना मतलब घन टाइप का हो घना टाइप का जैसा मन करे वैसा ले लो। मान लो इसी को हमने ले लिया। इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है मोटाई भी है ऊंचाई भी है। राइट है। अब समझिए जरा
अगर इसको हम पिघलाएंगे तो इसका क्या पिघलेगा? सब कुछ पिघलेगा। लंबाई भी पिघलेगी, चौड़ाई भी पिघलेगी और ऊंचाई भी पिघलेगी। राइट, यानी कि पूरा का पूरा ये खुद ही पिघल जाएगा। पिघलेगा कि नहीं? तो कोई भी वस्तु जब पूरी की पूरी पिघलती है तो इसका मतलब कि उसका आयतन पिघलता है। क्या पिघलता है? तो किसी भी वस्तु को अगर हम जलाते हैं या उसको पिघलाते हैं तो उसका क्या पिघलता है? तो हमको इन सब का क्या निकालना है? आयतन। तो पहले वाले का आयतन, दूसरे का, फिर तीसरे का। तो हम निकालेंगे पहला का आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन है ना, तो 2 का क्यूब कर देंगे, कितना आएगा? 8 घन डेसीमीटर। चलिए दूसरा का आयतन कितने का है? 12 का। तो 12 का घन कितना होता है? 1728 घन डेसीमीटर। तीसरा का निकाल लें। तीसरा का आयतन, वो यार करे। तीसरा है 16 का करिए घन, जल्दी हरिया डू अप, टेल मी फास्ट। 496 तो आएगा नहीं। 4096 4096 घन डेसीमीटर। ठीक है, ऐसा है ना कि कम से कम 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन एकदम जबान पे होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए मैंने बोला है। 1 से 30 तक का वर्ग और घन एकदम आराम से रेडी होना चाहिए। चलिए, इन तीनों को हमने क्या किया? पिघला दिया। पिघलाने के बाद इन तीनों को क्या करेंगे? एक बड्डक बनाएंगे ना। तो एक तो बड़ा से बनाने के लिए क्या करना होगा? इन तीनों को एक में मिला देंगे। चलिए मिला दीजिए। तो लिखेंगे नए ठोस का आयतन, कुल जोड़ दीजिए 8 1728 4096 जोड़िए। 8 8 16 16 6 22 22 के हंसी लगा 2, 9 2 11 2 12 13 13 का 3 हासिल कितना लगा? 1। चलिए 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 1 8 4 1 घन डेसीमीटर। देखिए नए ठोस का आयतन है 5832 घन डेसीमीटर। आयतन पूछा था, आयतन निकल गया। और क्या पूछा है आपसे? कोर पूछा है, बोला ना कोर। अब ईमानदारी से सोचिए, तो मैंने बड़ा सारा क्वेश्चन पढ़ाया था, घन का आयतन देता था तो उसका कोर निकालना हमने नहीं सीखा? निकालना सीखा ना। घन देता था तो घन का विकर्ण निकालना हमने नहीं सीखा? सीखा ना। तो इसके बाद का काम आप कर लेना। मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ।